जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैगर का प्रैक्टिकल। ठीक हो गया? अच्छा जी, मैगर के प्रैक्टिकल के लिए हमें पहले मैगर को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। मैगर को रिवाइज करने के बाद जो है वो हम अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? रिवाइज नहीं आ रहा। उसने वॉइस मैसेज कर हाँ जी, उसका कोड नहीं आ रहा, किसी का कोई इशू आ रहा है। चलें, अच्छा अब ऐसे करते हैं कि हम अपना लेक्चर देखते हैं किस जगह पे है और पहले हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पहले मैं स्क्रीन शेयर करने के बाद हम जाएंगे जनाब अपने लेक्चर की तरफ। तो हम फिर से ये जो मैकर है इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी फिर जैसे जैसे लोग आते जाएंगे साथ ज्वाइन होता जाएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैकर जो है साइड पे कैसे पहले तो हो जाता है। इसको मैंने सर सेटिंग कर लूँ। इस साइड पे नहीं जा रहा है। अच्छा जी, मैगर का तारुफ है। मैगर क्या करता है जी? हाउस वायरिंग और मशीनों में लीकेज या इंसुलेशन टेस्ट जो है या शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। टेस्ट करने के लिए, यानी कि ये कि टेस्टिंग आला है जिसके ज़रिए हम जो है वो वायरिंग और मशीनों को टेस्ट कर सकते हैं। कितने किस्म के टेस्ट होते हैं जी? लीकेज, इंसुलेशन और शॉर्ट सर्किट। लीकेज इंसुलेशन एक ही होता है और शॉर्ट सर्किट होता है साथ, और उसके बाद एक कंटिन्यूटी टेस्ट भी होता है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट मैं देख लूँ, शायद किसी का कोई आया है। उस्मान आया। एक मिनट, मैंने इसको ज़रा चेक करूँ कि ऑटोमेटिक किस तरीके से। नहीं हो रहा। चलिए दोबारा चलते हैं लेक्चर की तरफ। अब कोई आ गया तो फिर वो देखे जाएंगे। मैगर के ये आपको एनालॉग और एक डिजिटल नज़र आ रहा है। एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क ये होता है कि एनालॉग को हम जो है वो अपने हाथ से ऑपरेट करते हैं और डिजिटल जो है वो सेल या बैटरी से ऑपरेट होता है, ठीक है। इन दोनों में मेन जो कॉमन चीज़ है वो है जी इसके टर्मिनल। एक को लाइन कहते हैं और दूसरे को हम अर्थ कहते हैं, ठीक है। ये मैगर के अगर साथ को देखा जाए तो मैगर जो है वो तारीफ हमने पढ़ ली कि ये वायरिंग और मशीनों के लीकेज और इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक डीसी जनरेटर होता है जो क्या करता है कि एक प्रेशर पैदा करता है। उस प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए हम आगे जो है वो अपना टेस्ट वायरिंग के अंदर करना हो या किसी मशीन का करना हो, यानी मोटर की वाइंडिंग का करना हो,
तो उससे किया जा सकता है। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें एक मीटर आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर रीडिंग होगी, उसके ऊपर एक स्केल बना हुआ होगा, एक नीडल उस पर हरकत कर रही होगी, एक साइड पे इन्फिनिटी लिखा हुआ होगा। तो वो चीज़ें हमें थोड़ा समझनी है कि अगर इन्फिनिटी से मुराद ये होता है कि लामहदूद रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो पॉइंटर अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे कि सर्किट के अंदर या उस मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ामत मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वायरिंग या वाइंडिंग अच्छी है। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ आपने इसको इन्फिनिटी को समझना है कि इन्फिनिटी क्या होती है। इन्फिनिटी से मुराद होता है लामहदूद के बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है या बहुत ज़्यादा कीमत आ रही है। अभी आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। बहुत कम आ रही है। चलें एक मिनट आ जाओ। अच्छा, मैं माइक थोड़ा करीब करता हूँ, शायद तेज हो जाए। हाँ जी, अब कैसी आ रही है? कोई बताएगा शायद, या अदनान? भाई मेरे पास क्लियर आवाज आ रही है। क्लियर आ रही? हाँ, ये थोड़ा जी। होता है और इशू। मेरे अब तो पास खैर मैंने क्लियर आ माइक रही है। भी मुंह के आगे कर लिया है, माइक थोड़ा करीब कर लिया मैंने। तो पहले ये होता है कि नेट जो है ना वो भी थोड़ा सा इशू बना देता है। चलें, अगर कोई इशू वगैरह आता है तो फिर साथ साथ बताते रहिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटी की। तो इन्फिनिटी होता है लामहदूद। तो स्केल के ऊपर जो आपको एक रीडिंग नज़र आ रही होगी उसमें मेगा ओम लिखा होगा, एम, और आगे मेगा का साइन होगा। तो वो स्केल हम पढ़ेंगे तो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के असूल पे काम करता है, यानी कि ये मज़ामत बता रहा होता है कि आगे सर्किट की या जो वाइंडिंग आप चेक कर रहे हो उसकी मज़ामत कितनी है। तो उसका ताल्लुक होगा हमारा इन्फिनिटी के साथ, कि अगर मज़ामत बहुत ज़्यादा है तो हम कह देंगे इन्फिनिटी है। लामहदूद मज़ामत है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वायरिंग या वाइंडिंग ठीक हो गई। ठीक है। तो अगर उसकी कोई रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि आगे कोई ना कोई तारें आपस में जुड़ी हुई हैं या तारें कमज़ोर हैं। तो दो चीज़ें इसमें होंगी, या तो सुई इन्फिनिटी की तरफ जाएगी या सुई रीडिंग की तरफ जाएगी। दो चीज़ों को क्लियर करना है। इन्फिनिटी की तरफ जाएगी या रीडिंग की तरफ जाएगी। रीडिंग की तरफ जाएगी तो इसका मतलब है कोई फॉल्ट है, और अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो इसका मतलब है आगे हमारी तारें बड़ी बेहतरीन हैं, उनका आपस में कोई भी लीकेज वाला राब्ता, लीकेज वाला चक्कर नहीं है। ठीक है। एक तरफ रीडिंग है और एक तरफ इन्फिनिटी है। इन दो चीज़ों को क्लियर करना है। उसके बाद लाइन और अर्थ है। वो लाइन से मुराद वहाँ पे आपने फेस की तार लगानी है। ई से मुराद अर्थ है। अर्थ ज़मीन को कहते हैं। तो ज़मीन से अगर कोई आपने तार ली हुई है वो इसके साथ लगाएंगे या हम न्यूट्रल लगाएंगे। तो वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेन चीज़ थी इसमें समझाने वाली, इसका जो मीटर है इसके ऊपर जो स्केल बना हुआ है जिस पे सुई हरकत करती है, या डिजिटल है तो उसके ऊपर जो रीडिंग आती है उसका क्या तरीकाकार है। तो अगर तो रीडिंग बहुत ज़्यादा आए, लामहदूद की शक्ल में आए, इन्फिनिटी की शक्ल में आए, तो इसका मतलब है कि मज़ामत काफ़ी ज़्यादा है और हमारी वायरिंग जो है या हमारी वाइंडिंग की जो वायर है वो काफ़ी अच्छी है, मजबूत है। ठीक हो गया। ये जी इसका तारुफ है एनालॉग का और डिजिटल का। एनालॉग में फ़र्क ये आएगा कि आपने 120 से 160 चक्कर फी मिनट के हिसाब से इस हैंडल को घुमाना है। ठीक है। आगे ये इसके टेस्ट हैं। एक लीकेज टेस्ट है और इंसुलेशन टेस्ट भी इसको कहते हैं। इसमें सिर्फ हमें एहतियात क्या करनी है कि हमें सारे ये एहतियातें हम पढ़ लेते हैं। वायरिंग में तमाम जोड़ मजबूत होने चाहिए। इस टेस्ट में तमाम लोड ऑन हालत में होना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव तारों को आपस में मजबूती से जोड़ें। मैगर को 120 से 100 चक्कर 160 चक्कर पर मिनट के हिसाब से, रेवोल्यूशन पर मिनट इसको कहते हैं, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घुमाएं। ठीक है। तो इसमें लोड को सारों को हमने होल्डर में लगाना है। सॉकेट के अंदर हमने पंखा लगा देना है या कोई भी लोड लगा दें, चार्जर लगा दें, कुछ भी लगा दें। तो हमने हैंडल को घुमाना है। तो अगर तो ये हमारी रीडिंग जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारा इसमें बहुत ज़्यादा मज़ामत है, लामहदूद मज़ामत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से भी तार लीक हो गई, लीकेज है ना, लीकेज इंसुलेशन टेस्ट है। तो न्यूट्रल फेज आपस में से कोई भी तार, उसकी इंसुलेशन इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो किसी दीवार के साथ उसका राब्ता हो पा रहा है। ठीक है। लीकेज से मुराद यही होता है कि जैसे टैंकी लीक हो जाती है, पानी हल्का हल्का जो है वो लीक हो रहा होता है। तो इसमें वायरिंग में भी ये टेस्ट करना होता है कि तारें जो हमने डाली हैं वो, क्योंकि दीवार के साथ ही पाइप होता है, छत में पाइप होता है। तो जब हम तारों को खींच रहे होते हैं वायरिंग वायरिंग करते हुए, तो तारें ऊपर से उसकी इंसुलेशन छिल भी सकती है दूसरे अल्फाज में। ठीक है। जख्मी भी हो सकती है। तो अगर वो तारों के ऊपर से इंसुलेशन उतर के दीवार के साथ लगेगी तो ज़मीन, क्योंकि एक न्यूट्रल पॉइंट होता है और ज़मीन में करंट जा सकता है, तो वो सारी बिजली जो है वो लीक होके जो है वो दीवार में जा रही होगी। जब बारिश वगैरह होगी तो वो दीवार जो है वो गीली होने से अगर उसको हाथ लगाएगा तो उसको करंट लगेगा। ठीक है।
तो इस चीज़ से बचने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अगर मशीन की बात करें, जैसे मोटर है, तो मोटर के अंदर जब हम वाइंडिंग करते हैं तो उस वाइंडिंग को चेक किया जाता है कि वाइंडिंग करते हुए जो है वाइंडिंग के ऊपर से एनामल जो है वो ज़ख्मी हो के जो उसके ऊपर से अगर उतर गया तो वो पेपर तो हम डालते हैं उसमें, लेकिन फिर भी अगर पेपर से बाहर कोई तार निकल जाए और उसकी बॉडी के साथ लग जाए तो हम कह देंगे लो जी मोटर शॉर्ट हो गई है। वो इतनी ज़्यादा जो मेहनत की हुई होगी वाइंडिंग पे वो सारी ज़ाया चली जाएगी, फिर ढूंढने लग जाएंगे जी अब ये कैसे ख़त्म की जाए शॉर्ट को, तो वो बड़ा मसला बन जाता है। तो जैसे ही आपने एक सेट डाला, 2 सेट डाले हैं तो आप सेट के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन असल तरीका यही है कि आप पूरी वाइंडिंग करके जो है वो इसको प्रेशर दें 1000 वोल्ट का, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो मोटर है वो किस काबिल है, उसकी इंसुलेशन कितनी मजबूत है। इंसुलेशन कौन सी? जो वाइंडिंग के ऊपर एनामल चढ़ा हुआ है तो उसको वाइंडिंग की इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। उसको बॉडी के साथ नहीं लगना चाहिए, अगर वो ऊपर से उतर के बॉडी के साथ लगेगी तो वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगला है शॉर्ट सर्किट। ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, ये वाइंडिंग के अंदर भी किया जा सकता है, वायरिंग के अंदर भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसमें हमें थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि उसमें हमने न्यूट्रल फेज दोनों तारों को जोड़ के लाइन पे लगा दिया था। दोबारा मैं दिखाता हूँ। तो अर्थ पे हमने जो है वो ज़मीन से एक तार लेके, जो अर्थिंग का तरीकाकार होता है उसमें से एक तार लेके हमने ई के साथ लगाई। अर्थिंग एक टॉपिक है, वो हम अगला टॉपिक जो है वो हमारा 2-4 दिन के बाद हो सकता है अर्थिंग आ जाए तो अच्छा, इसमें हम मैगर की तरफ आएँ तो न्यूट्रल फेज को हमने जोड़ के जो लाइन के साथ लगाया है, लेकिन इसके अंदर हमने न्यूट्रल और फेज को अलग अलग लगाया है, ठीक है। लाइन को जो है वो हमने फेज को हमने लाइन के साथ लगा दिया और न्यूट्रल वाली तार को हमने ई के साथ लगा दिया। तो ये वायरिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना हो कि न्यूट्रल फेज आपस में तो नहीं मिल गए, या वाइंडिंग के अंदर चेक करना हो कि कोई सेट दूसरे सेट के साथ उसका कनेक्शन तो नहीं हो गया, गलत कनेक्शन तो नहीं हो गए, या किस तरीके से जो है वो मैगर किस तरीके से भी जो है वो उसको टेस्ट किया जा सकता है। तो मेन इसके 2 टेस्ट हैं। तीसरा टेस्ट भी होता है कंटिन्यूटी टेस्ट, वो उससे मुराद यही होती है, वो जब लोहे के पाइप इस्तेमाल किए जाते थे वायरिंग में तो उसमें उसको अर्थ किया जाता था उस पाइप को चेक करने के लिए, क्योंकि आजकल वो लोहे के पाइप तो इस्तेमाल नहीं होते। तो तीसरा टेस्ट जो है वो लीकेज टेस्ट, वो ना यूज़ किया जाता है और ना वो होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम 2 टेस्ट जो हैं उन पे फोकस रखेंगे कि हमारा जो मैगर है वो उन से 2 मेन टेस्ट करता है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट में हमें क्या करना चाहिए? वायरिंग पे हम तो थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक ज़्यादा वायरिंग के साथ होता है। तो वायरिंग में तमाम जोड़ मजबूत होने चाहिए। इस टेस्ट में तमाम लोड ऑफ हालत में होना चाहिए, तमाम लोड को बारी बारी ऑन या ऑफ करना चाहिए। मैगर को 120 से 160 चक्कर फी मिनट की रफ्तार से आपने घुमाना है। तो ये है हमारा एनालॉग मैगर मीटर। तो लो जी, अब हम आते हैं आगे इसकी वीडियो की तरफ, अब जो आपका प्रैक्टिकल की वीडियो है, क्योंकि मैगर एक ऐसा आला है जो वायरिंग और मशीनों की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों से मुराद जो हम वाइंडिंग वाली मशीनों से मुराद मोटरें हैं जिनमें वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। तो अभी हम एक वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इसमें अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक दफ़ा इसकी सेटिंग कर लूँ। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसकी एक दफ़ा स्क्रीन इसकी ख़त्म करके फिर दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह 3-4-5 लोग आ गए हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा प्रेजेंटेशन ख़त्म कर रहा हूँ, उसके बाद फिर दोबारा मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई। अब इसको हम दोबारा जाएंगे शेयर पे। अच्छा जी, कौन आ गए? उमर फारूक भी आ गए। अच्छा, इस पे जाएंगे, अब हम शेयर पे चलते हैं। शेयर इसमें वीडियो शेयर कर लूँ मेरा ख्याल है। चले, मैं वीडियो शेयर करके दिखाता हूँ, अगर आप हो सकती हुई तो। ना हुई तो फिर मुझे बताना आपने। आवाज़ ना आ रही हुई फिर भी बताना जी। आज का हमारा टॉपिक है मैगर। सर ये आवाज भी आ रही है और वीडियो भी शो हो रही है। वायरिंग के चलो, मुख्तलिफ किस्म के बेहतरीन। टेस्ट आवाज़ किए तो जाते क्लियर आ हैं। रही है ना? इस जी टेस्ट के सर जी। अंदर सबसे पहला इंसुलेशन या लीकेज टेस्ट, ये सब दूसरे आ नंबर रही है। पर शॉर्ट सर्किट ओके। टेस्ट, तीसरे नंबर पर
पोलैरिटी या क्वांटिटी। चले मैं इसको ना दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये लेंगे, ओके चलो। आज का हमारा टॉपिक है मैगर। मैगर एक ऐसा मीटर होता है जिससे वायरिंग के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। इस टेस्ट के अंदर सबसे पहला इंसुलेशन या लीकेज टेस्ट, दूसरे नंबर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तीसरे नंबर पर पोलैरिटी या कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। अब जिस मीटर से ये वायरिंग के टेस्ट किए जाते हैं, इस मीटर को मैगर मीटर कहते हैं। हमारे पास इस वक्त दो मीटर पड़े हुए हैं, एक एनालॉग मीटर है और दूसरा डिजिटल मीटर है। एनालॉग मीटर जो होता है, जो सुई वाला होता है, इसको हम एनालॉग मीटर कहते हैं। ये देखें, तो इसके अंदर दो हमारे पास पॉइंट हैं, एक एल टर्मिनल है और जबकि दूसरा इसका ई टर्मिनल है। एल और ई टर्मिनल के साथ दो वायर को लगाकर हम वायरिंग को टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके साथ एक हैंडल लगा हुआ है, ये वाला। इस हैंडल को हम 120 या 160 आरपीएम घुमाते हैं तो इसके अंदर 1000 वोल्ट का एक प्रेशर पैदा हो जाता है, जिसकी मदद से वायरिंग के टेस्ट किए जाते हैं। अब चूंकि जदीद दौर है, इसलिए अब ये एनालॉग मैगर मीटर की बजाय हमारे पास डिजिटल मीटर अवेलेबल है। ये डिजिटल मैगर मीटर है। इसके अंदर ये 1000 वोल्ट का प्रेशर सिंगल फेज वायरिंग या वायरिंग टेस्ट के लिए ज़रूरी है। इसको सिलेक्शन हम 1000 वोल्ट पे करते हैं, जिसकी मदद से हम वायरिंग को टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके साथ ये प्रेस टू टेस्ट लिखा हुआ है, इसको अगर हम दबा के रखें तो इसके अंदर 1000 वोल्ट प्रेशर पैदा हो जाता है। इसके बाद हम अगर इसकी रीडिंग को वोल्टेज को स्टॉप करना चाहें तो इसको हम प्रेस करके, ये ऊपर लॉक लिखा हुआ है, लॉक पे कर दें तो ये 1000 वोल्ट का प्रेशर यहाँ पे बरकरार रहेगा। अब हम इस मीटर के अंदर सेल डालकर इसको ऑन करते हैं और वायरिंग को टेस्ट करते हैं। ये इसकी बैक साइड के अंदर इसके कवर को खोलने के बाद अंदर हमें ये सेल के लिए टर्मिनल नजर आ रहे हैं। इसके अंदर 6 सेल डलते हैं जो कि 9 वोल्ट बनते हैं। सेल डालते हुए इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंटों को बड़े एहतियात से और देख कर लगाना जरूरी है। नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव सेल के पॉइंट को लगाएं। नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव को इस तरह से डालने के बाद ये हमारे पास इसके अंदर बैटरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका एक कवर लगाते हैं पीछे। कवर लगाने के बाद अब हम इस मीटर को ऑन करके देखते हैं कि हमारा मीटर रीडिंग देता है या नहीं। तो अभी हमारे पास जो शो हो रहा है ये 0 वोल्ट शो हो रहा है। अब मैं ये प्रेस टू टेस्ट दबाता हूँ तो आप देखें कि इसके अंदर 1000 वोल्ट का प्रेशर पैदा हो जाता है। ये देखें, ठीक है जी। अब ये हमारे पास 1000 वोल्ट का प्रेशर मौजूद है वायरिंग को टेस्ट करने के लिए। अब वायरिंग टेस्ट के लिए हम सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं वो करना है लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट या इंसुलेशन टेस्ट, ये करने के लिए वायरिंग से आने वाली दोनों तारें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तारें हमारे पास ये मौजूद हैं। ये वायरिंग से हमारे पास आउट होके आ रही हैं। ये हमारे पास वायरिंग से दो तारें आउट होके आ रही हैं। अब मैकर के अंदर ये दो हम लीड लगाएंगे। इसके लाइन टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव और अर्थ टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव वायर को लगा देना है। लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, इंसुलेशन या लीकेज टेस्ट करना है। उसके लिए हमारी वायरिंग से आउट होने वाली नेगेटिव दोबारा इसको हम मैकर के एल टर्मिनल पे लगा देते हैं। लगाने के बाद मैकर के ई टर्मिनल को यानी कि अर्थ वाले पॉइंट को, ये हमारी अर्थ वाली वायर है जो जमीन से अर्थ लगी हुई है, इसको हम मैकर के ई टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। अब हम इसके अंदर 1000 वोल्ट का प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने के बाद हमारे पास वायरिंग के अंदर 12.5 मेगा ओम से अगर ज़्यादा रीडिंग आती है तो हमारी वायरिंग बिल्कुल तसल्ली बख्श है।
अगर इससे कम आती है तो फिर हमारी वायरिंग के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट है जिस या फिर कहीं पे लीकेज हो रही है। तो इसके बाद दूसरा टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए मैगर की जो तारें हैं, वायरिंग से आउट होने वाली दोनों तारों में से पॉजिटिव तार को पॉजिटिव टर्मिनल पे और नेगेटिव वायर को नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर लगा देना। अगर वायरिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारे पास रीडिंग जो है वो 0 में आएगी। अब चूंकि हमारे पास ये रीडिंग हिस्सों की सूरत में आ रही है, लिहाजा वायरिंग के अंदर किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट मौजूद है नहीं है और हमारी वायरिंग ठीक है। ये था शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसके बाद तीसरा टेस्ट जो होता है वो पोलैरिटी टेस्ट या कंटिन्यूटी टेस्ट को मुराद ये होता है यहाँ पे कंड्यूट पाइप की वायरिंग की होती है, यानी कि जहाँ पे लोहे की वायरिंग की होती है लोहे के पाइपों में, तो वहाँ पे जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। अब चूंकि कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए अब हमारे पास जैसे ये पाइप है, इसके अंदर अगर हम वायर डालें तो मैगर की दोनों तारें, एक को पाइप के एंड वाले सिरे पे और दूसरे को कंड्यूट पाइप के स्टार्ट के सिरे पे लगाकर मैगर को 1000 पे सिलेक्ट करने के बाद इसको सप्लाई देनी है। अगर हमारा मीटर 0 शो करे तो इसका मतलब है कि हमारी कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक है। अगर ये रीडिंग देना शुरू कर दे तो कहीं से पाइप का जॉइंट जो है वो लूज है और वहां से अगर अर्थ की वायर लगी हुई तो हमें फिर अगर खुदा न खास्ता किसी तार की इंसुलेशन उतर कर पाइप के साथ लगती है तो फिर अगर कोई इंसान हाथ लगाए तो उसको शॉक लगने का खतरा होता है। तो इस तरह हम मैगर मीटर से अपनी वायरिंग के तीनों टेस्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं। पहला लीकेज टेस्ट, दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तीसरे के अंदर जो है वो हमारा कंटिन्यूटी या पोलैरिटी टेस्ट। तो मैगर की मदद से हमने अपने तीनों टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये हमारा। हाँ जी, हाँ जी सर, जी समझ आ गई है। समझ आ गई है, चलो मज़ा आया। जी, हाँ जी सर चलो। जी। अच्छा, ये था हमारा मैगर का प्रैक्टिकल था, ठीक है। और उससे पहले इसकी मैंने शायद तस्वीरें अगर नहीं भेजी तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन तो आपके पास नहीं चलेगी, लेकिन मैंने तस्वीरें बना के स्क्रीनशॉट लेके वो सेंड कर दूंगा। तो बाकी आपके पास बुक तो पहले ही मौजूद है, तो उसके ऊपर से पढ़ लेना। और ये वीडियो जो है वो आपने देख ली है, तो ये वीडियो जो है वो मैं कोशिश करूँगा व्हाट्सएप में हो जाए, क्योंकि इनका थोड़ी सी वो ज़्यादा है, MB ज़्यादा है, तो इस वजह से व्हाट्सएप में नहीं हो पा रही। तो बहरहाल आप अगर रिकॉर्डिंग कर ली है तो फिर ठीक है, मैंने भी रिकॉर्डिंग कर ली है तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। अभी तो ये चैनल बना के होते थे अपलोड करते हाँ, वो चैनल भी बना हुआ है, उस पर भी अपलोड होती हैं। वो एक तो हो गई है प्रोफेसर ट्यूब वाली, तो वो भी लिंक मैं सेंड कर थे। दूंगा, तो लेकिन वो सेंड करें। सारे काम, हाँ वो सारे काम हो रहे हैं। तो वो क्योंकि हमारा जो ये दूसरे हैं कंप्यूटर वाले हैं, वो सारे काम ये कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो देर सवेर उनसे होती रहती है। तो वो जब वो सारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर वो एक चैनल बना हुआ है हमारा, उसके ऊपर जो है ये सारी वीडियोस वगैरह वो सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। जी ठीक चलिए, है। आज का हमारा बड़ा बेहतरीन हो गया। कल नहीं हो पाया था, जी चलें कोई मसला नहीं, वो आज बेहतर हो गया, हमारा प्रैक्टिकल भी हो गया और वो भी हो गया। तो अ, अभी मैं जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर आपस में हम गप लगा लेंगे।